दोस्तों, फोन पे यूज करना चाहते हैं और फोन पे के जरिए आप किसी और को पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन फोन पे यूज करने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो भाई लोग, बिना किसी बैंक अकाउंट के या फिर बिना किसी पैन कार्ड नंबर के यदि आप चाहते हैं तो आप बस अपने आधार कार्ड के जरिए फोन पे के माध्यम से किसी और को आप पेमेंट कर सकेंगे। मतलब बिना किसी बैंक अकाउंट के यदि आप चाहते हैं तो फोन पे के जरिए किसी दुकान में या मॉल में या किसी दोस्त को या फिर किसी और को आप पेमेंट कर सकेंगे। लेकिन कैसे? तो भाई लोग, फोन पे के अंदर एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है जिसका नाम है दोस्तों यूपीआई सर्कल। तो भाई लोग, बिना किसी बैंक अकाउंट के यदि आप चाहते हैं तो फोन पे का यूपीआई सर्कल के जरिए आप किसी और को पेमेंट दे सकेंगे, चाहे आपका एज 18 साल से कम हो या फिर ज्यादा हो। और पेमेंट का जो पैसे होगा वो किसी और के बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। तो जिसके बैंक अकाउंट से काटा जाएगा तो वो आपके पेरेंट हो सकता है या फिर कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप सबको अपने फोन पे के अंदर यूपीआई सर्कल का सेटअप बनाना होगा। तो बिना किसी बैंक अकाउंट के फोन पे के जरिए किसी और को पेमेंट करने के लिए कैसे आप अपने फोन पे के अंदर यूपीआई सर्कल का सेटअप बना सकते हैं, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सबको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो इसके लिए भाई लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे पास अभी दो मोबाइल है। तो भाई लोग, फोन पे क्या यूपीआई सर्कल का सेटअप बनाने के लिए आपके पास दो फोन पे अकाउंट होना चाहिए। पहला फोन पे अकाउंट तो आपका होगा जिस फोन पे के अंदर बैंक अकाउंट नहीं होगा, लेकिन आप बिना बैंक अकाउंट के अपने फोन पे के जरिए किसी और को पेमेंट कर सकेंगे, लेकिन पेमेंट का जो पैसे होगा वो किसी और के बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। तो जिसके बैंक अकाउंट से पैसे काटा जाएगा उसका भी फोन पे अकाउंट होना चाहिए। तो जिसके बैंक अकाउंट से पैसे काटेगा तो वो आपके पेरेंट हो सकता है या फिर कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई और हो सकता है। लेकिन यदि आप अपने पेरेंट के फोन पे अकाउंट के साथ अपने फोन पे अकाउंट का यूपीआई सर्कल का सेटअप बनाना चाहेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने पेरेंट को इसके बारे में बता दीजिएगा और समझा दीजिएगा। उसके बाद यदि आपका पेरेंट इसे समझने के बाद आपको परमिशन दे तो ही दोस्तों आप अपने पेरेंट के सामने ही ये वाला सेटअप कीजिएगा। या फिर यदि आप खुद ही एक पेरेंट है तो यदि आप चाहते हैं तो अपने बच्चे के लिए ये वाला सेटअप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका बच्चे बिना किसी बैंक अकाउंट के किसी दुकान में या मॉल में या फिर किसी और को पेमेंट कर सकेगा और पेमेंट का जो भी पैसे होगा वो आपके बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यूपीआई सर्कल का सेटअप बनाना होगा। तो वो आप कैसे बना सकते हैं, आइए अभी आप सबको दिखाते हैं। जैसे कि भाई लोग, मेरे पास अभी यहाँ पे दो मोबाइल है। तो मैं यहाँ पे मान लूंगा कि ये जो मोबाइल है ये मेरे मम्मी का मोबाइल है और मेरे मम्मी के मोबाइल के अंदर फोन पे का अकाउंट बना हुआ है और इस फोन पे अकाउंट के अंदर मेरे मम्मी का ही बैंक अकाउंट लिंक है, जिसे यूज करके मैं बिना किसी बैंक अकाउंट के अपने फोन पे के जरिए किसी और को पेमेंट करना चाहता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अपना फोन को मैं यहाँ पे ले लूंगा और अपने फोन के अंदर फोन पे ऐप को इंस्टॉल कर लूंगा। उसके बाद इसे ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। तो फिर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी दिया जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पे डाल के सबमिट कीजिएगा। तो भाई लोग, मेरे मोबाइल नंबर से पहले से ही फोन पे का अकाउंट बना हुआ था, इसलिए भाई लोग मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए बताया गया है। तो ओटीपी या फिर पासवर्ड आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप सबको कुछ अलाउ परमिशन देने के लिए बताया जाएगा। तो मैं यहाँ पे वेल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करके अलाउ पे प्रेस कर दूंगा। तो अलाउ करने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे बताया गया है कि सेटअप पेमेंट मेथड। इसका मतलब मुझे यहाँ पे अभी बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बताया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे मान लूंगा कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो भाई लोग, नीचे आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है कि अदर मेथड, जिसके अंदर दो ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से पहले वाला ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीआई सर्कल, जिसके नीचे साफ साफ बता दिया गया है कि मेक पेमेंट्स विदाउट ए बैंक अकाउंट। इसका मतलब बिना किसी बैंक अकाउंट के आप पेमेंट कर सकेंगे। लेकिन कैसे? तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे बैक कर सकते हैं। बैक करने के बाद इस लोगो पे क्लिक कर सकते हैं। तो भाई लोग, नीचे आप सबको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि मैनेज पेमेंट। तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा। तो भाई लोग, नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया गया है कि यूपीआई सर्कल। तो सिंपली से आप लोग यहाँ पे यूपीआई सर्कल पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आप सबको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा कि ज्वाइन एज ए पेयर या फिर नीचे ऑप्शन दिया गया है कि ज्वाइन एज ए डिपेंडेंट। तो भाई लोग, यदि आपके पास आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो इस केस में आपके फोन पे के अंदर क्या करना है कि नीचे जो ऑप्शन दिया गया है कि ज्वाइन एज ए डिपेंडेंट, तो इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरे सामने एक क्यूआर कोड दिखाया गया है। इसके अलावा नीचे मुझे एक यूपीआई आईडी भी दिया गया है। तो भाई लोग, अपने फोन पे के
के अंदर क्यूआर कोड निकलने के बाद आपको उसके फोन पे अकाउंट को लेना है जिसके फोन पे के जरिए आप यूपीआई सर्कल का सेटअप बनाना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अपने मम्मी का जो फोन है उस फोन को मैं यहाँ से ले लूंगा और मेरे मम्मी के फोन के अंदर फोन पे के अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो लोगो दिया गया है इस लोगो पे क्लिक करना है। तो इस लोगो पे क्लिक करने के बाद चलिए यहाँ पे नीचे मैनेज पेमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे ऑप्शन दिया गया है कि यूपीआई सर्कल, चलिए इस पे दबाते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी सेम दो ऑप्शन दिया गया है। तो भाई लोग मैंने अपने फोन पे के अंदर ज्वाइन एज ए डिपेंडेंट पे क्लिक किया था, लेकिन मेरे मम्मी के फोन पे के अंदर मुझे क्या करना होगा कि ज्वाइन एज ए पेयर पे क्लिक करना होगा। आइए इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए बताया गया है। मतलब जिस मोबाइल नंबर से मैंने इस फोन पे अकाउंट को बनाया है उस मोबाइल नंबर को मुझे इस फोन के अंदर डालना है, लेकिन मोबाइल नंबर सेव होना चाहिए। जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे सेव है, चलिए इस पे दबाते हैं। दबाने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे सामने दो ऑप्शन दिखाया गया है कि क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड पर टिक लगा दूंगा। उसके बाद नीचे आकर के स्कैन क्यूआर एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे मम्मी के फोन पे के अंदर स्कैनर ओपन हो चुके हैं। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि अपने फोन पे के अंदर जो मैंने क्यूआर कोड ओपन करके रखा था उसे स्कैन करना होगा। तो आइए अब यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इजीली स्कैन हो चुके हैं। तो स्कैन होने के बाद अभी मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है। चलिए यहाँ पे कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद जैसे कि मेरे सामने दो ऑप्शन दिखाया गया है। पहला है सेट मंथली लिमिट या फिर नीचे और एक ऑप्शन दिया गया है कि अप्रूव एवरी टाइम। तो इसके बारे में भी मैं आप सबको दिखा दूंगा। आइए सबसे पहले यहाँ पे सेट मंथली लिमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे 1000 रुपीज से 15,000 रुपीज तक यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज पे टिक लगा दूंगा। उसके बाद नीचे एक डेट दिखाया गया है। तो यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे डेट को भी सेट कर सकते हैं कि कितने साल तक आप इस सेटअप को रखना चाहते हैं। इसके अलावा नीचे मेरे मम्मी का बैंक अकाउंट दिखाया गया है जिस बैंक अकाउंट से पैसे काटा जाएगा। तो आइए अब यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल डालने के लिए बताया गया है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया गया है कि रिलेशनशिप। तो आइए इस पे क्लिक करते हैं। तो भाई लोग अभी मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप चूज करना है कि जिसका भी क्यूआर कोड स्कैन किया गया है वो मेरा क्या लगता है, मतलब मैं अपने मम्मी का क्या लगता हूँ। तो मैं चाइल्ड लगता हूँ तो मैं यहाँ पे चाइल्ड पे टिक लगा दूंगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है कि आईडी टाइप। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। तो भाई लोग यहाँ पे कुछ आईडी नेम दिखाया गया है। तो भाई लोग मैं यहाँ पे आधार कार्ड को चूज कर लूंगा। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि आप बस अपने आधार कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। तो आप सबको इस बॉक्स के अंदर आपका आधार कार्ड नंबर डालना होगा। तो इस बॉक्स के अंदर मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिए हैं। तो आइए अब यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई पिन डालने के लिए बताया गया है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे अपने मम्मी का फोन पे अकाउंट का जो यूपीआई पिन है उसे डालना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो डालने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि अप्रूव पेंडिंग, मतलब अप्रूव जो है वो पेंडिंग में जा चुके हैं। तो कुछ इस टाइप से आप सबको आपके पेरेंट के फोन पे के अंदर करना है। उसके बाद आपके फोन के अंदर क्या करना है वो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे अपने मम्मी के फोन को साइड में रख लूंगा और अपना मोबाइल को मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो मेरे मोबाइल के अंदर जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि फोन पे की तरफ से एक नोटिफिकेशन किया गया है और बताया गया है कि यूपीआई सर्कल न्यू इनवाइट। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक लगाते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद आपका यूपीआई सर्कल का सेटअप फुल रेडी है। उसके बाद दोस्तों आप बिना किसी बैंक अकाउंट के किसी और को पेमेंट कर सकेंगे, लेकिन सेटअप करने के 30 मिनट के बाद ही आप किसी और को पेमेंट कर सकेंगे। तो भाई लोग 30 मिनट के बाद जैसे कि अभी मेरे पास 3 मोबाइल है। तो ये जो मोबाइल है ये मेरा मम्मी का है और ये वाला मोबाइल मेरा है और मैंने यहाँ पे और एक मोबाइल लिए है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे फोन पे ऐप को ही ओपन किए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बिना किसी बैंक अकाउंट के अपने फोन पे के जरिए इस फोन पे के अंदर पैसे ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इस फोन के अंदर ये जो लोगो दिया गया है इस लोगो पे क्लिक कर दूंगा। तो इस फोन पे अकाउंट का जो क्यूआर कोड है वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो आइए अभी आप सबके सामने ही अपने फोन पे के जरिए बिना किसी बैंक अकाउंट के पेमेंट करके दिखाते हैं। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे अपने फोन पे के अंदर ये जो स्कैन करने वाला आइकन दिखाया गया है इस पे क्लिक कर दूंगा। तो मेरा स्कैनर यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो आइए अब यहाँ पे से स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्कैन हो चुके हैं, चलिए यहाँ पे अमाउंट डालते हैं। तो आइए अब यहाँ पे नीचे प्रोसेस टू पे पे क्लिक करते हैं। तो मतलब नीचे दिखाया गया है कि ऐड बैंक अकाउंट, मतलब मेरे इस फोन पे के अंदर बैंक अकाउंट नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा
बैलेंस 1000 रुपीज दिखाया गया है। तो ये जो बैलेंस दिखाया गया है ये यूपीआई सर्कल का बैलेंस दिखाया गया है। तो आइए अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पे पे क्लिक करते हैं। तो पे पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि बिना किसी पिन के पेमेंट यहाँ पे हो चुके हैं सक्सेसफुल। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरे इस फोन के अंदर पैसे रिसीव हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे इस फोन को ले लूंगा और यहाँ पे बैक कर लूंगा और नीचे करके हिस्ट्री पे क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 सेकंड एगो इस फोन पे के अंदर 50 रुपया रिसीव हुए हैं। इसका मतलब जिसको भी आप पेमेंट करेंगे उसे इंस्टेंट के इंस्टेंट पैसे रिसीव होने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर पे क्लिक कर सकते हैं और किसी का भी फोन पे अकाउंट का नंबर डाल के आप पेमेंट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल दिए है तो आइए अब यहाँ पे अमाउंट डालते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो मतलब बिना किसी पिन के पेमेंट यहाँ पे हो चुके हैं सक्सेसफुल। इसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप जब अपने फोन पे के जरिए किसी और को पेमेंट करेंगे तो आपने किस किस को पेमेंट किए हैं वो भी आपके पेरेंट को ये पता चलेगा। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे अपने मम्मी के फोन पे के अंदर हिस्ट्री ओपन करता हूँ तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे मम्मी के फोन पे के अंदर भी ये दिखाया गया है कि मैंने अपने फोन पे के जरिए किसको पेमेंट किए हैं। तो भाई लोग पहले मैंने आप सबको लिमिट सेट करके इस वाले सेटअप को करके दिखाया था। तो आइए अब यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन के जरिए देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, जो कि है दोस्तों अप्रूव एवरी टाइम। तो आइए इस पर टिक लगाते हैं, उसके बाद नीचे इनवाइट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इनवाइट पेंडिंग में जा चुके हैं। तो आइए अब यहाँ पे इस फोन को मतलब अपने मम्मी के फोन को साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे अपने फोन को ले लेते हैं। तो मेरे फोन के अंदर फोन पे की तरफ से एक नोटिफिकेशन किया गया है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो इसे करने के बाद आइए अभी देख लेते हैं कि पेमेंट करने के वक्त क्या होगा। तो इसके लिए सिंपली से मैं यहाँ पे इस फोन के अंदर इस लोगो पे क्लिक करके क्यूआर कोड निकाल लूंगा और अपने फोन पे के जरिए बिना किसी बैंक अकाउंट के पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे नीचे स्कैन करने वाला आइकन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा स्कैनर ओपन हो चुके हैं। तो आइए अब यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्कैन हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे अमाउंट डालते हैं और यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करते हैं। तो प्रोसीड करने के बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि रिक्वेस्ट एंड पे, इसका मतलब मुझे यहाँ पे हर पेमेंट पे रिक्वेस्ट करना होगा। तो आइए अब यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मेरे मम्मी के फोन पे के अंदर पेमेंट का एक रिक्वेस्ट आए है। तो मेरे मम्मी को क्या करना होगा कि हर पेमेंट पे अप्रूव देना होगा, तो ही दोस्तों मैं किसी और को पेमेंट दे सकूंगा। जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे अपने मम्मी के फोन के अंदर ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं कि अप्रूव एंड पे का ऑप्शन दिया गया है, मतलब हर पेमेंट पे मेरे मम्मी को अप्रूव देना होगा। तो आइए अब यहाँ पे अप्रूव एंड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपने मम्मी का बैंक अकाउंट का जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो पिन डालने के बाद जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टेंट के इंस्टेंट पेमेंट हो चुके हैं सक्सेसफुल। तो आशा करता हूं कि आप सबने ये अच्छे से जान लिए हैं कि बिना किसी बैंक अकाउंट के फोन पे के अंदर यूपीआई सर्कल का यूज करके कैसे आप किसी और को पेमेंट दे सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपने दिल से एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। इससे क्या होगा कि अगला जो वीडियो मेरा आने वाला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय दोस्तों।